डॉक्टर गरिमा सिंह जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। इस असाध्य रोग से पीड़ित लोगों के मध्य मेरा पूरा दिन समर्पित रहता है। कभी कभी इनकी पीड़ा से मन अत्यंत विचलित हो जाता है। इसको कैसे नियंत्रित करूं? पीड़ा देखकर अपनी योग्यता के अनुसार उसका निवारण करने का उपाय करना ये तो ठीक ही है, आपका कर्तव्य है। लेकिन दुखी हो जाना ये नहीं ठीक है। आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप स्वयं दुखी हो जाएंगे तो उसके दुख का निवारण कैसे करेंगे? और दूसरी बात, जैसे भगवान अर्जुन जी को कहते हैं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। शरीर के द्वारा जब हमारे ऐसे कर्म बनते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमें दंड देते हैं। जैसे जिन कर्मों को कोई नहीं जान पाया समाज में, हमसे पाप कर्म हुए हैं, बहुत गलत हुए हैं, और वो उनका दंड नहीं मिला, उनका प्रायश्चित नहीं किया, तो फिर वो भयानक रोग के रूप में या किसी दुर्घटना के रूप में, ऐसे रूप में वो आते हैं। तो हमें विचार करना है कि इस शरीर से कोई ऐसे कर्म बने थे, उसके फलस्वरूप इसको ये दुख आया है। अब भगवान की कृपा से मुझे सेवा का अवसर मिला है, तो हमें उत्साहित होकर के उसकी दुख निवृत्ति में पूरी बुद्धि लगा देनी है। तो हमें क्या करना है? अगर हम दुख से दुखी होकर प्रभावित हो गए तो हम उसकी दुख निवृत्ति कैसे करेंगे? हमें बहुत उत्साहित होना है कि भगवान हमको ये सेवा दी है। अब वहां धन की प्रधानता नहीं रखनी। अगर कोई ऐसा आता है कि थोड़ा सा धन में कमजोर भी हो सकता, तो हम अपनी बुद्धि बल से जितना हम उसको सुख प्रदान कर सकते हैं, अगर हमारे पास धन है, हमारे पास औषधियां हैं, हमें बुद्धि है, तो हमारी वास्तविक दया का स्वरूप ये होगा कि हम उसकी दुख निवृत्ति का उपाय करें। अगर अपने से नहीं हो सकता तो हम दूसरे से सहयोग ले लेते हैं, हम अपने मित्रों से बात करते हैं। लेकिन हम दुखी होकर बैठ जाए तो बात ठीक नहीं। हमारा हृदय उत्साहित होना चाहिए उसकी दुख निवृत्ति के लिए, क्योंकि आपको उस समय जो पद मिला है उसके अनुसार ये दुख नहीं चाहिए। उस समय हृदय बिल्कुल परफेक्ट, मजबूत, दुख निवृत्ति के लिए तत्पर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम किसी मरीज को देखकर स्वयं विकल हो जाएंगे तो फिर हमारी प्रवीणता क्षीण हो जाएगी। और अगर हम प्रवीण बने रहे तो उसकी दुख निवृत्ति करने में समर्थ है, क्योंकि आपने पढ़ा है उस विषय को, आपका अनुभव है उस दुख निवृत्ति का। तो मुझे लगता है कि इसमें दुख करना एक कमजोरी होगी, नहीं करना है दुख। कैंसर यहां है तो हाथ काटना पड़ेगा? नहीं काटना पड़ेगा। कितने ऐसे अंग होते हैं जिनको शरीर को पूरा व्यवस्थित रखने के लिए रोग युक्त हो गया तो उसे काटना पड़ेगा। अब अगर हम दया करेंगे, मृदुल हृदय रखेंगे, तो ये कार्य नहीं हो पाएगा। नहीं, हमारी दया, हमारी मृदुता इसी बात में कि उसके पूरे शरीर को नष्ट करने वाले रोग के लिए हम अगर जरूरत है तो उसकी अनुमति से उसके उस अंग को अलग कर देते हैं। उसमें हम अगर दया दिखाएंगे तो कैसी बात बनेगी? डॉक्टर हैं आप। हाँ, एक व्यक्ति से अगर हमारी समाज पूरी दुख को और संभावना वो नष्ट कर देगा, तो उस व्यक्ति को बंदी बना लेना और उसको सजा देना या उसको मौत आदि की दंड देना, ये उपकार होगा उसके साथ। ये उसके साथ उपकार होगा, क्योंकि बहुत से पाप आगे करता और लाखों लोगों को दुख देता, तो उसका शांत होना उसके लिए मंगलकारी होगा। थोड़ा धर्म को समझना, थोड़ा विवेक विस्तार से समझना पड़ेगा। तो हमें नहीं, अब जैसे कोई कष्ट में एक्सीडेंट हो गया और पड़े तड़प रहा है, तो तुम्हें वहां दुखी होने की जरूरत नहीं है। वहां तुम्हारा कर्तव्य बन गया, फौरन उसको उठाओ, हिम्मत करो। अब ये सब विचार मत करो कि हो सकता है पुलिस केस हमारे ऊपर ही ठोक दे, हो सकता है बड़ी समस्या आ जाए, बड़ा कुछ नहीं सोचना। उस समय तुम्हारे सामने सेवा का कर्तव्य है। वो तड़प रहा, उठाओ उसको, अस्पताल ले जाओ, अगर धन है तो धन लगाओ, नहीं सूचना दो, जहां जो जैसा विधान बनता हो देख लेना। आपको ऐसी जगह भगवान तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे जो तुम नहीं कर सकते हो। हम सेवा को ठुकराए नहीं। अब उस समय हम घबरा जाएं, ऐसे करें, तो फिर वो तड़प रहा है या विचार के द्वारा कि कहीं हमें को बंधन न मिल जाए, छोड़ो यार। हाँ, अब बंधन मिलेगा, क्योंकि प्राप्त सेवा का तिरस्कार कर दिया। अब उस समय तुम्हारी दृष्टि गई, तुम्हारे पास गाड़ी है और वो तड़प रहा है, अभी प्राप्त सेवा, भगवान ने तुम्हें सेवा दी, तत्काल उसको, चाहे पशु ही क्यों ना हो,
हमारा कर्तव्य है, हम मानव शरीर में हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, हम पशु अस्पताल में उसे ले जाएंगे, पर इतना समय कहाँ है? अधर्म आचरण करने के लिए समय है, धर्म के लिए समय नहीं है। तो हम विवेकवान बने, जहां जो हमें सेवा मिली उसमें बिल्कुल दया नहीं दिखानी है। अगर उसमें दया हम दिखाते हैं तो हम फिर परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। उत्तम डॉक्टर भाई अपनी प्रवीणता, अपने हृदय को शासन में रखना पड़ेगा ना। अगर दया में बह गया, संबंध में बह गया तो वो नहीं कर पाएगा। हमको वो कार्य करना है, बस ये बात समझना है। वह असली दया यही होगी कि उसके रोग निवारण के लिए पूरी योग्यता लगा दी जाए, उसके अर्थ की तरफ न देखा जाए, उसके सहयोगियों की तरफ न देखा जाए, उस मरीज के स्वभाव की तरफ न देखा जाए, अपनी तरफ देखा जाए और उसका मंगल किया जाए। किसका प्रश्न था? कोई संशय?